प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का। ओम शांति। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अभी अल्लाह मिला है, अनुभव में उतरा है। मीठे बच्चे तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो। सुलटे माना राइट वे में चलना सीखो, राइट वे लाइफ हो। सुलटे बनो अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है और अपने को आत्मा समझना सुलटा बनना है। और आज की मुरली है 11 मई 2024 के महावाक्यों का सार। आज की मुरली का प्रश्न है, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? हमारा जीवन त्यागी, तपस्वी, वैरागी तो बनना कैसे है, पहले तो ये पता पड़े और लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे बेहद का वैरागी बनना है। किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? बच्चे, उत्तर में बाबा कहते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। ये बात अगर समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। जानते हो अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बच्चे सारी पुरानी दुनिया आखिरी में एक दिन स्वाहा होनी ही होनी है। ये दुनिया ही भस्मीभूत होनी है। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से अब निकल गई। बच्चे सारी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। जो चीज जाने वाली होती है उससे राग जुटता नहीं है ना। आप रिलेशन में जाते हैं, रिश्तेदारी में, संबंधों में, 1 दिन 2 दिन 4 दिन कहीं पर भी XYZ घूमने फिरने जाते हो, क्या क्या बढ़िया आपको इंतजाम मिलते हैं, सारा कुछ। लेकिन क्या बुद्धि आपकी अटकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि मालूम है ये मेरे पास परमानेंट चीज नहीं, मुझे जाना है वापस छोड़ के, मुझे अपने घर जाना है। तो सेम यही सिस्टम अपनाए कि संसार मुसाफिर खाना है और ये सब कब्रिस्तान हुआ भी पड़ा है। तो वैराग्य अपने आप उत्पन्न होता है। बाकी वैराग्य कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं जो घोल के तुम्हें कोई पिला देगा। ओम शांति। यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि 2 आत्माएं, दोनों आत्माओं का स्वधर्म शांत है। बाप का भी स्वधर्म शांत है। बच्चे जानते हो परम धाम में शांति में रहते हो, उसको कहा ही जाता है शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं। बाप तो सदैव पावन है, इसलिए उनका नाम है सदा शिव। बाकी जो मनुष्य मात्र हैं वह पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते रहते। बाप बच्चों को कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। उनकी बच्चे महिमा अपरम अपार है। वह सर्व आत्माओं का बाप, सर्व का बाप है, सर्व का सदगति दाता भी है। तो बच्चे सभी का बाप पर वर्षे का हक जरूर लगता है। बाप से क्या वर्षा मिलता है ये भी तुम बच्चे जानते हो। स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग ही मिलेगा ना बच्चे। देखो इस दुनिया को झूठखंड कहा जाता है तो कॉमन बात है, मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई, इसलिए नहीं समझ सकते। जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं, जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, उनकी ही पूजा करते करते, उनके ही पुजारी बनकर उनकी ग्लानि करते हैं, अपकार करते हैं, गाली देते हैं। क्या कह करके? कण कण में, जर्रे जर्रे में सर्वव्यापकता की भ्रांति फैलाकर। देखो बच्चे, बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, कल्प कल्प आकर के बच्चों को नॉलेज देकर देवता पद दिलाते। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। सतयुग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं और त्रेता में भी नहीं होता।
ये द्वापर युग से जब भक्ति शुरू होती है, प्रथम मंदिर राजा वीर विक्रमादित्य ने बनाया आज से 2500 वर्ष पूर्व। उसके जो आगे के 2500 वर्ष हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। ये धराधाम ही पूरा देवालय होती है ना, देवताओं का साम्राज्य होता है। देखो बच्चे, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। आजकल तो इसको दुनिया को आयरन एज कहते हैं। मनुष्य मंदिर में जाते हैं तो महिमा करते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, आदि आदि, अपनी फिर निंदा करते हैं। कलयुग बाबा ने कहा था। बाबा कहते हैं बच्चे, सतयुगी देवताई नई दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं था। दिखाते हैं शेर और बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, वहां हिंसा की कोई बात नहीं बच्चे, वो श्री लक्ष्मी नारायण का साम्राज्य था। आजकल तो बात मत पूछो। बाप फिर अपने बच्चों को कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखला करके राजाओं का राजा बनाने आया हूं। वो राजा जिसके समक्ष बड़े बड़े राजा महाराजाएं भी नतमस्तक हों। मंदिरों में जाकर के देखो, श्री लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, राधे कृष्ण, है ना, सबके सामने बड़े बड़े राजा नतमस्तक होते कि नहीं होते। ऐसा बाबा हमें उच्च घराने का बना रहा है। देखो बच्चे, तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। वहां सब पावन है। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं, अभी तो बच्चे प्रजातंत्र है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। जैसे मकान नया बनाते हैं, आखिरीन फिर उसकी आयु बच्चे कम होनी ही होनी, कम होती ही होती है, कुछ भी हो। इसलिए उसको रिपेयर करो, कुछ भी करो, आखिर एक दिन वो धराशायी होगा जरूर। ये धक्का प्लेट गाड़ी कब तक चलेगी, एक दिन रुक जाएगी। इसलिए बाबा कहते इसको समझो और अपने जीवन को उच्च आदर्शों से, दिव्य गुणों से सजाओ। हर एक चीज बच्चे सतो रजो तमो प्रधानता में गुजरती ही गुजरती है। भगवान वाच, भगवान माना भगवान, भगवान माना कोई इंसान नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई धर्म आत्मा नहीं। भगवान वाच है ना, भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है, मनुष्य ये भी नहीं जानते। राजा रानी तो है नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर सारे मंत्रिमंडल के मिनिस्टर आदि। सतयुग में बच्चे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब एक से बढ़कर एक। फर्क तो बाप ने बतलाया है ना बच्चे, वहाँ पर मिनिस्टर आदि एडवाइजरी के लिए मंत्री नहीं होते, राय देने वाले राय बहादुर नहीं चाहिए वहाँ। इस समय ही शिव बाबा की ताकत से वह पद प्राप्त कर लेते हैं। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती है, जिससे ऊंच पद पाते हैं। फिर कोई से राय लेंगे नहीं, वहाँ वजीर आदि नहीं होते। वजीर तब होते हैं जब अकल चटमा हो जाती है, माया एकदम चाट ली जाती है। मूल बात है बच्चे विकार की। ये बात जिसको जब जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उसका वहीं से कल्याण होना शुरू हो जाता है। मूल बात है बच्चे विकार की। देह अभिमान से ही बच्चे विकार पैदा होते हैं। उन विकारों में भी काम विकार है बच्चे नंबर 1, टॉप कैटेगरी में। काम बिगाड़े सगरे काम, कर दे मानव का काम तमाम, ये कहानी है। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है। मीठे मीठे बच्चे, इन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है बच्चे, अपने को बारंबार, दिन में 1000 बार आत्मा समझो। देखो बच्चे, अच्छे व बुरे संस्कार भी आत्मा में ही होते हैं। यहाँ है ही कर्मों को कूटने का सिस्टम, सतयुग में नहीं। यहाँ कलयुग में कहते हैं हाय मेरे कर्म, ऐसे मारते ना, हाय मेरे कर्म, क्योंकि कर्म करने वाली जो आत्मा है, करता है, वो यहाँ रहता है। यहाँ नहीं मारते, एक हाथ दूसरे को नहीं मारते, है ना। तो बाबा कहते बच्चे, बाप ने बहुत बार समझाया अपने को आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। यहाँ ही कर्मों को कलयुग में कूटना पड़ता है, सतयुग में कर्म कूटे नहीं जाते। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं। सबको कहते हैं मीठे बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। ये देह अभिमान की बातें और देह अभिमान को छोड़ो। यह देह भी तुम्हारी विनाशी है। तुम बच्चे अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। ये ज्ञान सिवाय बाप के और किसी को है नहीं।
तुम बच्चे जानते हो बाप वर्षा देने आए हैं जिसमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ मिल जाती है। इसलिए अब इतनी ऊंची दौलत मिली है तो इसलिए इस कब्रिस्तान से दिल हटाए शिव बाबा में दिल लगाओ, परिस्तान जो अच्छी दुनिया आने वाली उसमें दिल लगाओ, ममत्व लगाओ। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकलकर नए मकान में चला जाता है। ऑफिस आदमी बैठा होगा, बुद्धि नए मकान में होगी। ये हद की बातें बच्चे, यहाँ बाप बेहद की बातें बतलाते हैं। जानते हो ना, ये पुरानी दुनिया इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा होनी है। ये सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया है, फिर नया बनता है। ये बिल्कुल न्यू बातें हैं। जैसे मनुष्य बीमारी में होपलेस हो जाते हैं, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब बच्चे होपलेस है। कब्रिस्तान बनना ही बनना है। फिर इनको याद क्यों करना चाहिए? यह है बेहद का सन्यास। वो हठ योगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ कर जाते हैं। तुम जानते हो अभी तुम पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते हो, संपूर्ण जगत का, बुद्धि से, है ना, बुराइयों का, सब कुछ। बाप कहते बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, है ना, मैं बच्चों की सर्विस में आया हूं, मुझे बुलाया है बाबा, हम पतित बन गए, आकर के पुनः हमको पतित से पावन बनाओ। निमंत्रण देखो बाप को कैसे देते हैं। फिर पतित बनाने वाला रावण है, पावन राम बनाते हैं, जिसको जानते हो। अभी वो आया है पतित से पावन बनाने। कहते हैं बच्चे ये बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से रावण आया तुमने आदि मध्य अंत दुख मिला है, विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाप कहते बच्चे विष छोड़ अमृत पियो, गंदगी को छोड़ो, स्वच्छता को अपनाओ। देखो आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए बच्चे। इतने मत वाले बन जाते हो जो बाप को गाली देने बैठ जाते हो। गाली भी इतनी देते हो बात मत पूछो, कमाल करते हो बच्चे। तुमको पावन विश्व का मालिक बाप बनाते हैं, उनको ही तुम सबसे जास्ती गाली देते हो, हैं? तो आम आदमी की मिसाल क्या है, जब भगवान को ही मनुष्य छोड़ते नहीं है। मनुष्यों के लिए तो कहते हो 84 लाख योनियां, और मुझे तो कण कण में फेंक दिया है? मतलब अपने को तो 84 तक सीमित रखा ना, 84 लाख तक। यहाँ तो पता नहीं कण कण में, जर्रे जर्रे में है खुदा, कण कण में है भगवान। सर्वव्यापिकता की बात। अरे भाई वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली, लेकिन वो सर्वव्यापी नहीं है। इस बात को समझना है तो आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। देखो बच्चे, आत्मा एक शरीर छोड़ कैसे दूसरा लेती है, यह भी बाप ने समझाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाप आकर के मिले हैं तो बच्चे उल्टे हो गए थे, उनको सुल्टा बनना है। यह भी अभी बाप ने समझाया, बच्चे सुल्टे बनो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते बच्चे यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो, अर्थात देह अभिमान में नहीं बैठो। जब योग में बैठते हो, विशेषकर मुरली जब सुनते हो, तो आत्मिक स्थिति की अनुभूति करते हुए आत्म स्मृति में बैठ करके ये कार्य करो। अपने को आत्मा समझो बच्चे। देखो तुम बच्चों को अल्लाह बाप मिला है जो सुल्टा बना रहे हैं, तो फिर सुल्टा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। ये एक नाटक है। एक बाप बैठ बतलाते हैं बच्चे ये कैसे नाटक है। सो तुम जानते हो भक्ति तो कितने प्रकार की करते हैं। कहते हैं एक तालाब है जहां स्नान करने से परियां बन जाती हैं। फिर कहते हैं पार्वती को कथा सुनाई है, वहां रंगून में एक जगह है, कहते हैं वहां नहाने से परी बन जाते हैं। अमर कथा सुन रहे हो तुम बच्चे अभी, परमपिता परमात्मा बाप से सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई, तुम सब बच्चे पार्वतियां हो। ये तो बेहद की बात है। अमरलोक, सतयुग, मृत्युलोक है कलयुग। अमरलोक है सतयुग, मृत्युलोक है कलयुग। इस कलयुगी दुनिया को कांटों का जंगल भी कहा जाता है। बाप को जानते नहीं, कहते भी हैं परमपिता परमात्मा हे भगवान, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। क्या जानते थे बताओ? तुमको बाप ने आकर के सुल्टा बनाया। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना, मास्टर भगवान बनाएंगे ना, भगवान नहीं, याद रहे, है ना। परंतु भगवान तो एक ही है। इनको यानी लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती, नीचे हलंत लगा है, याद रखना, हिंदी बहुत टफ है। ना के नीचे हलंत लगा हुआ है।
तो इसका अर्थ होता है भाग्यवान, भाग्यवती, जिन्होंने डायरेक्ट भगवान से भाग्य को प्राप्त किया, ऐसा बनाते। या तो पुनर्जन्म में आते हैं ना, मैंने इन्हों को पढ़ाकर इतना ऊंच दैवी गुणों वाला राजाओं का राजा बनाया। कौन कह रहा है? शिव बाबा। अच्छा बच्चे, तुम सब आपस में ब्रदर्स हो, भाई भाई हैं, बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, आसुरी संप्रदाय है ना बच्चे। कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनते हैं, छोटे बच्चे जैसा घुटने के बल पर चलना। रेगड़ी पहनते ना, वैसे ऐसे चलता है छोटा बच्चा। मनुष्य कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहन रहा है, अभी छोटा बच्चा ही है। समझते हैं अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, 40,000 वर्ष पड़े हैं, फिर अज्ञान के अंधेरे में सोए पड़े हैं। जैसे कि कबूतर, बिल्ली आके सामने खड़ी हो जाती, वो अपनी आंखें बंद कर सोचा बच जाऊंगा, अरे बिल्ली खा जाएगी। काल का गाल बहुत तगड़ा है, इसलिए समझो अब शुभारंभ नहीं, अंत होने वाला है इस करीब। और क्या देखना चाहते हो आप? सारे संबंध, सारे रिश्ते, सारा खान पान, सब कुछ दूषित हो गया है। फिर कितना चलाने चाहते हो इस दूषित दुनिया को, बताओ। बाबा कहते बच्चे, यह भी एक खेल है। सोजरे में दुख नहीं होता, अंधियारे में दुख होता है, ठोकरें मिलती हैं। यह भी तुम बच्चे समझते हो और दूसरों को समझा सकते हो। पहले पहले हर एक मनुष्य को बेहद का पाप का परिचय देना चाहिए। दो बाप तो हर एक को होते हैं। भल कोई धर्म किसी को ना भी माने धर्म को, तो धर्म पिता चलो ना भी हो, फिर भी जहाँ जन्म लिया उस धर्म का तो कोई पिता होगा ना। इसलिए बाबा कहते चलो शरीर का और आत्मा का पिता तो है ही है, ये तो सभी मानेंगे, चलो 3 नहीं 2 पे ही आ जाओ। देखो बच्चे, एक हद का बाप, एक बेहद का बाप। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं, हद का बाप हद का सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं ना स्वर्ग स्थापन करने। जो स्वर्ग पास्ट हो गया फिर से स्थापना करते हैं। अभी है तमो प्रधान दुनिया, जिसको नरक कहा जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब मैं आकर के बच्चे अपना पार्ट बजाता हूँ। मैं हूँ निराकार, मुझे मुख तो जरूर चाहिए ना, बैल का मुख थोड़ी ना लेंगे हम। मैं मुख इनका लेता हूं, किनका? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का, बूढ़े साधारण तन का। देखो बच्चे, अपना पार्ट बजाता हूं, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में इनमें आकर के प्रवेश करता हूं। गीता में भी लिखा हुआ है, लेकिन उसका अर्थ नहीं कर सकता कोई। ये अपने जन्मों को भी जानते नहीं। हे अर्जुन, मैं उस साधारण तन का आधार लेकर के गीता ज्ञान सुनाता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी डबल 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 नमस्ते नमस्ते। कर प्रभु कुछ कृपा ऐसी, जो हम सब रहें सदा आपकी गोद में पलते हंसते हंसते। कर ही रहे कृपा। जो मुरली सुनते हैं रोज, उसकी कृपा को सिरोधार्य करते हैं, वो आनंद में रहते हैं। हंसने की क्या बात है। धारणा का सार है, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से बच्चे ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने जो कभी भी बच्चे कर्म कूटने ना पड़े, इस बात पर ज्यादा अटेंशन देना है। ऐसे संस्कार, ऐसी आदतें डालिए अपने जीवन में जो कभी हमें अपने कर्म कूटने ना पड़े। कर्म बोट कूटते हैं जिनके कर्म खराब होते हैं, सोच खराब होती है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने ना पड़े। दूसरा, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने के कारण कभी किसी को दोष नहीं देते, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते, ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं बच्चे, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। अच्छा, आज वरदानी बाप दादा का वरदान है, हर कदम में वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है, वरदानों की पालना से ही सदा पलते। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसको ही वरदान कहा जाता। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है। जी बाबा, मिल रहा है। तो जन्म जन्म की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और बच्चे सदा मिलता रहेगा। थैंक यू।
शुक्रिया इन एडवांस। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से बच्चे वरदान ही वरदान है, वरदान लुटाने वाले। वाह, कितना सुंदर गीत है बाबा का। स्लोगन, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार भी तीव्र करो। जैसा समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार भी तीव्र करो। जो समय के साथ ढलता है, ये बात वहां पे सेट होती है, वही समय उसको आगे भी बढ़ाता है। समय बहुत फास्ट गति का हो, पुरुषार्थ स्लो हो। इसको एक तरीके से हम समझ सकते हैं। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 50-60 साल पहले भी आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, ये संसार का वातावरण बड़ा शुद्ध था, अच्छा था। 100-200 साल पहले और भी अच्छा था, उससे पहले और भी अच्छा था। तो उसमें कोई ऋषि मुनियों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, मानसिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, पूरा तन भी साथ देता था, मन भी। अभी बिल्कुल खोखला हो गया सिस्टम। अकॉर्डिंग ऐसा टाइम ऐसा है, बिल्कुल एक अभद्रता, विकारों का एकदम से खेल, जैसे नंगा नाच कहें, वो चल रहा है इस समय पर। तो ऐसे समय पर हम योगियों को अपनी ताकत भी ज़्यादा चाहिए। पहले कम ताकत में भी काम चल जाता था, अब हमें ज़्यादा ताकत चाहिए हमें जीवन में। इसलिए बाबा कहते ना, महारथी से महारथी, पहलवान से मायावी पहलवान बनके, माया पहलवान बनके आ रही है समय के हिसाब से, और मैं जीरो चीटी का पुरुषार्थ करके उससे लड़ूं तो कैसे जीत पाऊंगा। तो बाबा कहते बच्चे, जैसे समय फास्ट गति से चल रहा है, ऐसे हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र वेग का होना चाहिए। अच्छा भाई, अपने इस सेवा साथी भाई को आज्ञा दीजिए। कल पुनः मिलते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली के साथ सार लेकर के। और पुनः आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है, आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया है जो आप सब इस वीडियो को सुनते भी हो, लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो और आगे भी बढ़ाते हो। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।